जय हिंद दोस्तों, ध्रुव गोल्टा पे आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले क्वेश्चन, गोचर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? गोचर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो गोचर का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अगोचर। उदय शब्द का विलोम क्या है? अस्त। उदय शब्द का विलोम क्या है? अस्त। मरकट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बंदर। मरकट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बंदर। पानी की बात करें तो जल, नीर, पावन, जलधर। पुत्र का हो जाएगा बेटा, लड़का, संतान। मित्र का हो जाएगा सखा, सहचर, साथी, दोस्त, संगी और स्नेही। माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व। द्वंद्व समास को कहते हैं जिसका दोनों पद प्रधान हो। 5 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कामयानी किस प्रकार की काव्य रचना है? तो इस पर वो महाकाव्य है। संस्कृति शब्द का विशेषण है सांस्कृतिक। संस्कृति शब्द का विशेषण है सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? विद्यापति। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य का चयन करें? मेरी कमीज में 4 बटने हैं, बिल्कुल गलत। मेरी कमीज में 4 बटन हैं, गलत। मेरी कमीज में 4 बटने हैं, मेरी कमीज में 4 बटने हैं। जिसे जीता न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे जीता न जा सके। अजेय। अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बेचारगी में कष्ट सहना। चूज द नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि साइनोनिम्स पूछ रहा है ऑब्लिगेटरी का। ऑब्लिगेटरी का मतलब अनिवार्य होता है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। अनिवार्य। यूजफुल का मतलब उपयोगी। एग्रीएबल का मतलब सहमत। क्लोज का मतलब बंद। ऑप्शन नंबर सी, रिक्वायर्ड का मतलब भी अनिवार्य ही होता है, आवश्यक ही होता है। चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। अकॉर्ड का मतलब सहमति, तो इसका उल्टा पूछना है तो कॉनकॉर का मतलब होता है कॉनकॉर का स्पष्टवादिता होता है। स्पष्टवादिता। कॉनकॉक्ट का मतलब होता है गढ़ना। कॉनकॉर्ड मतलब कबूल करना और डिस्कॉर्ड का मतलब मतभेद, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। अकॉर्ड मतलब सहमति, तो डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Fill in the blanks with the suitable words. Fill in the blanks with the suitable words. He is too. Fill in the blanks, to be deceived. He is too intelligent to be deceived. Complete. Choose the appropriate suitable word for the bold phrases. None of the guests were sitting. None of के बाद कभी भी सिंगुलर फॉर्म आता है, न कि प्लूरल आता है। was sitting हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Fill in the blanks with the suitable preposition are not. द स्लम्स डिसग्रेस। डिसग्रेस के साथ आता है फोर प्रीपोजिशन। डिसग्रेस फोर, इसका मतलब होता है अपमान के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिस द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज ए स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोन्स। इट इज़ वेरी स्ट्रांग। इट्स वेरी स्ट्रांग। द क्वालिटी ऑफ द skeleton system help determine the age of children. Some experts also believe that the more good quality nutrition goes into the body of the children, the stronger skeletal system becomes. The age of children is also determined by the counting their teeth. This process is mostly used at the place where sporting events are held. By counting their teeth, experts easily find out their age and get their children to compete with children of the same age. It means the determine the age of children. You can examine their skeleton system, count their teeth, or count the years, months, days chronologically. The most common way to determine the age of children is count to the years, months and days chronologically. Option number 8. 16 number question कह रहा है कि the human skeleton system is strong. How many ways are there to determine the age of children? कितने ways को हम लोग पढ़ा भी? तो 3 ways. 18 नंबर क्वेश्चन, पैसिव वॉइस पूछ रहा है। पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस पूछ रहा है। माई मदर इज कुकिंग फूड। माई मदर इज, इसमें कौन सा है? तो सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब है, प्लस आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑप्शन, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। ऑप्शन नंबर ए सही है। Fill in the blanks with suitable words. He did not qualify the job. He did not qualify for the job. Qualify for का मतलब अर्हता प्राप्त करने के लिए। The one who loves book, यानी कि बुक्स को प्रेम करने वाला। बिब्लियोफाइल। लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 3 प्रोटॉन होते हैं।
लिथियम। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान क्या है तो 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण एवं अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कको का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, एथनोलॉजी की बात करें, एथनोलॉजी प्राणियों के आचार और व्यवहार का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्वनि तरंगों के उत्पत्ति और विषयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक्स कहा जाता है। फोटोनिक्स का मतलब होता है कवक, फोटोनिक्स का मतलब प्रकाश तरंगों का अध्ययन होता है। एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब खगोलीय पिंडों की रचना और उसके भौतिक लक्षणों का अध्ययन। एकॉस्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाश का विस्तृत अध्ययन कहलाता है। मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। एक व्यक्ति के मसूड़े से खून निकलता है, उसमें थकान भी महसूस होती है, थकान भी महसूस होती है, वह किस रोग का लक्षण है तो स्कर्वी रोग का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर रहता है और मच्छर से मलेरिया पैदा होता है। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक किस समूह में रखा गया है तो अपघटक के समूह में कवक को रखा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग कौन कौन से? गलफड़ी, त्वचा और फेफड़े। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय होने से का प्रमुख कारण है, कौन सा कारण है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम किस में होती है तो यह हो जाता है पिटवा लोहा, जो कि सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। डेसिबल इकाई है किसकी तो ध्वनि की तीव्रता की। डेसिबल इकाई है ध्वनि की तीव्रता की। क्वेश्चन नंबर 33, सूरज की सप्तरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजार कर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? आइजैक न्यूटन। खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम बताइए। खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम है, खाद्य परिरक्षण में बेंजोइकम। साधारणतः खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाला नमक सोडियम क्लोराइड है। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा की बात करें, सोडियम क्लोराइड खाना बनाने में प्रयुक्त होता है तो पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नींबू के रस में पीएच मान का अनुमान कितना होता है? 7 से कम होता है। नींबू रस का पीएच मान 7 से कम होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। हड़प्पा सभ्यता में किसमें जल संरक्षण के साथ मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साथ धौलावीरा से मिलते हैं। धौलावीरा से स्टेडियम का भी प्रमाण पत्र मिला है, खेल के स्टेडियम का प्रमाण भी मिला है। लोक लेखा समिति के सदस्य की बात करें कितने होते हैं तो 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होता है और प्लस 7 राज्यसभा से होता है और इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी और ये बंगाल की जो राजधानी का क्रम है, सबसे पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है तो नेपाल में है। 42 कहता है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924, कर्नाटक के बेलगांव में। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। वह सम्राट, मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है औरंगजेब, और दिल्ली सल्तनत का वह सम्राट था फिरोज शाह तुगलक। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। ब्रिक्स राष्ट्र कौन सा नहीं है तो ब्राज़ील है, रूस भी है और चाइना भी है, उसमें दक्षिण अफ्रीका है एक, और एक भारत है, यानी कि ब्रिटेन नहीं है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सोने का शेर। निमारी एक नस्ल है किसकी तो गाय की। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है बिहार में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे तो बेलगांव, 1924 कर्नाटक। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। क्वेश्चन नंबर 54 पे जाते हैं। निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम तो इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है तो लिथुआनिया, क्योंकि इसका जो सीमा होता है, जो इसकी सीमा है बाल्टिक सागर से इसकी सीमा साझा होती है। तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है?
राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी भूटान का कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय है तो रबड़ जैव निम्नीकरणीय है। जनसंख्या नियंत्रण की सूची का विषय है तो जनसंख्या नियंत्रण संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था है? पंचायती राज संस्था जिला पंचायत है। चचनामा मूल रूप से एक अरबी कृति फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती जयंती पटनायक। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें तो कह रहा है कि कौन सा राज्य और उसके लोकसभा सीटों की बात कर रही है। महाराष्ट्र में 48 है, उड़ीसा में 21 है, केरल में 20 है, गोवा में 2 हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था। 65 का बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। निम्न में किस संस्था में असहयोग आंदोलन 1920 से किसके दौरान स्थगित कर दी गई थी? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय को स्थगित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल क्षेत्र 1876 से लेकर के 80 तक इसका कार्यकाल था और फिर 80 से 84 इसका कार्यकाल था। लॉर्ड रिपन का 80 से 84 इसका लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। लॉर्ड रिपन ने ही उसको स्थगित किया था। 1882 ईस्वी में किया था इसको। हंटर कमीशन की बात करें, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल का है तो कैलाश हिमानी। मिस्र का नील नदी विश्व का सबसे लंबा नदी है। मिस्र का नील नदी विश्व का सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6550 किलोमीटर। 6550 किलोमीटर। अगर मील की बात करें तो 4132 मील। 4132 मील। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसका थीम क्या था? उसका थीम था वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 इस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब मिला है तो लियोनेल मेसी को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कर्नाटक में किया है। हाल ही में 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हरिबाल कृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? यह बन गए साकिब अल हसन। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट के नाम को खड़ा किया। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का नाम क्या है? तो अब्र। इस शहर में एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेज़बानी की है। कौन सा क्या है? तो हैदराबाद किया है। एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने वाला भारतीय वायुसेना की टुकड़ी कहाँ पहुँची? UAE पहुँची। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि किस फिल्म ने 60वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म के अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? RRR 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? तो भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। 81 कह रहा है किस राज्य में भारत द्वारा उज्बेकिस्तान द्वैवार्षिक सैन्याभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने। कौन बने हैं? विराट कोहली। मैथ आ गया दोस्तों, तो आप लोग मैथ्स का सोल्यूशन कीजिएगा और फिर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा और फिर हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। इसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग और इसका सोल्यूशन करके आप लोग कमेंट में कीजिएगा आप लोग ने कितना क्वेश्चन सही किया। तो इसमें अगर हम बताएं इसमें कट ऑफ का अनुमान तो लगभग 71 और 72 इसमें जनरल का कट ऑफ होना चाहिए। बाद बाकी आप लोग 2 नंबर घटा सकते हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए इसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। महिलाओं के लिए इसमें कट ऑफ 60 के आसपास ही रहेगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए या फिर जीके के कोई भी एग्ज़ाम दरोगा के लिए भी ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।